प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग सीखेंगे उर्दू की हैंडराइटिंग किस तरह से सुधारें या उर्दू कैसे लिखें जो देखने में अच्छा लगे। ठीक है, उर्दू को लिखने का तरीका और उर्दू के हैंडराइटिंग सुधारने का तरीका आज हम लोग पढ़ते हैं। उर्दू लिखने के लिए किस कलम का इस्तेमाल करें, कैसे कलम का इस्तेमाल करें जो देखने में और लिखने में अच्छा लगे। तो एक चीज़ आपको ख्याल रखना है कलम में, जैसे कि जो कलम आप इस्तेमाल करते हैं उसको जहाँ पकड़ते हैं, जैसे कि मैं ये कलम इस्तेमाल करता हूँ तो इसको जैसे यहाँ पकड़ने का जो जगह है, ठीक है, तो इस जगह पे आपको ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये जो जगह पकड़ने के लिए, जैसे बहुत सा पेन मोटा होता है, जैसे भी आपको हम दिखाते हैं कि ये जैसे देखिए ये कलम है, ये जो कलम है तो इसको जैसे यहाँ पे पकड़ने के लिए देखिए यहाँ पे तो कुछ मोटा है, यहाँ से जैसे मोटा किया तो नीचे तो फिर ढलाव गया है, यानी कि पतला गया है, तो ये ठीक है। तो इस तरह से ये भी ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना कि यहाँ पे जो है, यहाँ पकड़ने के लिए जहाँ हम लोग पकड़ते हैं वहाँ पे ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा पतला भी होना चाहिए नहीं होना चाहिए और ज़्यादा मोटा भी नहीं, नॉर्मल होना चाहिए तो ठीक रहेगा। तो ऐसे जनरली तो हम लिखते हैं ये लिंक पेंटोनिक पेन से। ठीक है, तो आपको मर्जी से आप लिखिए, ठीक है, लेकिन ज़्यादा मोटा ना रहे तो और बेहतर होगा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। तो एक चीज़ और यहाँ पे आपको बता रहे हैं, देखिएगा ध्यान से कि जब कभी लिखिएगा, ठीक है, जैसे कि अगर हम लिखते हैं कुछ भी, जैसे कि सपोज़ हम अगर लिखते हैं यहाँ पे अलीफ, ठीक है, यहाँ पे अगर हम लिखते हैं अलीफ, तो ये अलीफ जो लिख रहे हैं, ये जो अलीफ लिखे हैं, ये जो लकीर जो खींचे हैं, ये स्ट्रेट होना चाहिए, यानी एकदम एकदम सीधा होना चाहिए। इसको आपको हमेशा ध्यान रखना है। अलीफ जैसे आप लिख रहे हैं, ऐसा नहीं कि अलीफ हम ऐसे लिखें तो आप थोड़ा ऐसे लिख दें अलीफ टेढ़ा, या फिर हल्का सा इधर घुमा दिए। ठीक है, तो इस तरह से नहीं लिखना है। एक चीज़ ध्यान में रखना कि जो भी आप लिखिएगा तो एकदम स्ट्रेट लिखना है, एकदम सीधा लिखना है। जैसे कि अलीफ हुआ, लाम हुआ, तो लाम का भी इस तरह किया। ठीक है, तो लाम हुआ, जैसे कि ये अलिफ हुआ है, ये लाम हुआ है, तो लाम के लिए स्टेट यहाँ की, फिर ऐसे लाम घुमाए। ठीक है, इस तरह से लिखना है। तो एक और चीज़ आपको ये बताते हैं, जैसे कि ये लाइन वाला कॉपी है, लाइन वाला कॉपी कैसे लिखता है। तो लाइन में हम क्या करना है, ध्यान देना है कि जब आप उर्दू लिखिएगा तो ये लाइन का देखिए यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, जैसे कि आपको दिखाते हैं, ये देखिए ऐसे यहाँ पे ये पॉइंट है। ठीक है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये दोनों पॉइंट, ये देखिए ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये दोनों पॉइंट के बीच में आपको लिखना है। ठीक है, हर चीज़ जो लिखना है दोनों पॉइंट के बीच में लिखना है। जैसे कि अगर हम लाम लिखेंगे तो लाम जैसे है ये, तो लाम ऐसे लिखेंगे, ऐसे ऐसे लिखेंगे, ऐसा नहीं कि ऐसे लाएं और ऐसे कर दिए। ठीक है, ये देखने में उतना अच्छा नहीं लगेगा, ये चीज़ देखने में अच्छा लगेगा। ठीक है, अब उसी तरह आ गया नून, तो नून लिखना है तो आपको नून लिख के ऐसे करना, ऐसे देना है। ठीक है, इसको ऐसे नहीं कर देना है कि आपको अगर ऐसे किए ऐसे नीचे कर देना है। ठीक है, ऐसे नहीं करना है, इस चीज़ को खास ख्याल रखना है। दूसरी बात ये है कि जब आप लिखते हैं तो सब सीधा सीधा लिखना है, और दूसरी बात ये रही कि आपको एक फ़ॉन्ट में लिखना है, यानी कि ये फ़ॉन्ट मतलब जो साइज़ होता है वो एक साइज़ में ही लिखना है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे, जैसे कि अगर हम कहते हैं सपोज़ यहाँ पे से लिख रहे हैं हम कब, मान के चलिए ऐसे लिखे हम कब। ठीक है, ये लिखे हैं कब, तो यहाँ पे जैसे बे का इस्तेमाल हुआ, और थोड़ी कुछ दूरी के बाद यहाँ पे अगर हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं लब। ठीक है, ये लब, तो यहाँ पे जो बे का इस्तेमाल हुआ और वहाँ का में जो बे का इस्तेमाल हुआ, इन दोनों बे में जो इस्तेमाल जो हुआ, इन दोनों बे का देखिए, यहाँ पे जो बे का साइज़ है वो बे का साइज़ यहाँ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ का जो बे का साइज़ है इसमें यहाँ पे बे का साइज़ थोड़ा बड़ा कर देना है, ऐसा नहीं करना है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे जो बे लिखे हैं वो बे यहाँ भी इस्तेमाल सेम साइज़ में होना चाहिए। तो जो वर्ड, जैसे कि यहाँ पे अगर हम नून इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हम अगर कहते हैं यहाँ पे कौन, ठीक है, इस तरह से अगर हम लिखते हैं कौन, तो यहाँ पे जो नू का जो साइज़ है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, उसी तरह अगर आगे भी कहीं इस्तेमाल होता है नू का तो वहाँ का साइज़ भी उतना ही आपको देना है। तो आइए हम आपको एक पेज लिख के दिखाते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, उसके बाद फिर आप भी कोशिश कीजिए। और ध्यान रखिएगा जब भी आप लिखिएगा तो अगर आपका हैंड राइटिंग ज़्यादा ख़राब है तो आप सबसे पहले पेंसिल से लिखने का इस्तेमाल कीजिए, उसका कोशिश कीजिए, और पेंसिल होने के बाद आप कलम का इस्तेमाल करें तो बेहतर होगा। तो आइए हम शुरू करते हैं, पहले देखिएगा ध्यान से। लिखते हैं कुछ वहाब अशरफी के बारे में। ठीक है, जैसे
अब देखिए यहाँ पे जो ये का इस्तेमाल हुआ है, ये लाइन के ही बीच में ये सब करना है, यही आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये जैसे रे हुआ, ये ज़्यादा लाइन के नीचे नहीं करना है, ज़्यादा लाइन के नीचे करेंगे तो फिर आपको देखने में उतना अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। यहाँ पे लिखे वहाब अशरफी 2 जून 1936 को बीबीपुर, काको, मौजूदा जिला जहानाबाद में पैदा हुए। तो देख सकते हैं आप किस तरह से लिखा रहा है।